जब तक व्यवहारिक जीवन सही नहीं होगा, परिवार में एकता नहीं होगी, किसी दिशा में आदमी उन्नति नहीं कर सकता है। परमार्थ के क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, भौतिक क्षेत्र में भी उन्नति नहीं कर सकता, उन्नति तो दूर, सुखपूर्वक जीवन जी नहीं सकता। जहाँ परिवार में एक दूसरे को देख करके मन में कलह है, अशांति है, पीड़ा है, तनाव है, उस परिवार में लोग सुखी कैसे रह सकते हैं? इसलिए आवश्यकता है अपने अहम को मिटाकर एक दूसरे को सहन करते हुए व्यवहार को मधुर और परस्पर में एकता बनाए रखने की। जब तक स्वार्थ पर संयम नहीं किया जाएगा, भी कह रहे थे वे, स्वार्थ का त्याग व्यवहार की मधुरता के लिए, पारिवारिक एकता के लिए बहुत जरूरी है। स्वार्थ का अर्थ है दूसरे को मिले या न मिले, मुझे पहले मिलना चाहिए और ज्यादा मिलना चाहिए। यह भावना जहां घर के लोगों में आई, समझ लें परिवार को बिखरने में देर नहीं लगेगा। यह भावना हो मुझे मिले या न मिले, पहले दूसरों को मिले। जब हम दूसरों को देखने लग जाएंगे, दूसरों की सुविधा पर दृष्टि रहेगी, वहां पर फूट कैसे होगी, क्लेश कैसे होगा? आजकल अनेक घरों में जो क्लेश का बना हुआ है, कलह है, अशांति है, पीड़ा है, तनाव है, उसमें एक कारण यही है, दूसरे को न देख करके आदमी स्वयं को देख रहा है। भोग की लालसा जितनी अधिक बढ़ती है, आदमी अपने को केंद्र में रख करके सोचता है, और जहां अपने को केंद्र में रख करके सोचेगा, विवाद बढ़ेगा बढ़ेगा, दूसरों के मन में असंतोष आएगा ही आएगा। कई घरों में, पुरानी पीढ़ियों में और नई पीढ़ियों में जो क्लेश है, परस्पर तनाव है, उसका कारण क्या है? अपने को देखा जा रहा है। पुरानी पीढ़ी जैसे है कि माता पिता या सास ससुर, उनका सोचना क्या होता है? वे सोचते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, कुछ दिन के ही मेहमान हैं, पता नहीं कब टिकट आ जाए, यहाँ से जाना पड़े, इसलिए जब तक हम जीवित हैं तब तक ठीक से खा पी लें, सुख से रह लें। इसलिए घर में जब कोई अच्छी चीज आए, अच्छी चीज बने, देखने सुनने की अच्छी चीज हो, तो पहले वो खाने पीने देखने सुनने की चीज हमें मिले, क्योंकि हम तो दुनिया में थोड़े दिन के मेहमान हैं। बेटे बहू की जिंदगी बहुत लंबी है, वे जीते रहेंगे तो आगे खाते पीते रहेंगे, हमारा क्या भरोसा है? माता पिता सास ससुर ऐसा सोचते हैं। बेटे बहू क्या सोचते हैं? अरे ये बूढ़े माता पिता सास ससुर तो जिंदगी भर खाते पीते आए हैं, इनकी तृष्णा नहीं मिटी, तो अब क्या तृष्णा मिटेगी इनकी? हमारी उम्र है खाने पीने की, हमें मिलना चाहिए, इनको मिले या न मिले। अब इस जवानी में यदि हमें देखने सुनने की अच्छी चीज नहीं मिली, खाने की अच्छी चीज नहीं मिली, तो अब कब मिलेगा? हमारा अधिकार पहले बनता है। क्या होगा? क्लेश तो होना ही होना है, विवाद होना ही होना, असंतोष होना ही होना है। फिर सास बहू में महाभारत, पिता पुत्र में महाभारत। न भी महाभारत मचे बाहर, तो मन में तो महाभारत चलता ही रहेगा, सबके मन में कुढ़न तो बनी ही रहेगी। यदि यह सोच लिया जाए, माता पिता या सास ससुर यह सोच लें
हम तो जिंदगी भर खाते पीते आए हैं, देखते सुनते आए हैं, बहुत देख लिए दुनिया को। अब हमें क्या करना है? बेटे बहू का जमाना है, उन्हें अच्छी चीजें मिल जाए, वे सुख से रहें, आनंद से रहें, उनसे जो बचे वो हमें मिल जाए, हम इसी में तृप्त हैं। बेटा बहू ये सोच ले, अरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब दुनिया विदा हो जाए, हमारी तो बड़ी लंबी जिंदगी है, आगे हम देखते सुनते खाते पीते रहेंगे, पहले माता पिता का अधिकार होता है, उन्हें दे दें। क्लेश सारा समाप्त, असंतोष समाप्त, विवाद समाप्त। लेकिन जब स्वार्थ की भावना बढ़ती है तब ऐसा कहाँ होता है? इसलिए स्वयं को केंद्र में न रखें, परिवार के अन्य लोगों को केंद्र में रख करके सोचे और ये सोचे कि मेरे द्वारा उनको कैसे अधिक से अधिक सुविधा मिल सकती है। जहां पर लोग अपने कर्तव्य को देखकर दूसरे के अधिकार को देखते हैं, उस परिवार में स्वर्ग का निवास होगा। हो रहा है उल्टा, आदमी अपने अधिकार को देख रहा है और दूसरे के कर्तव्य को देख रहा है। जब भी हम दूसरे के कर्तव्य को देखेंगे और अपने अधिकार को देखेंगे, हमेशा कमी का अनुभव होगा, असंतोष होगा, क्योंकि लगेगा ये मेरा अधिकार है। बहुत लोग कहते हैं ये मेरा अधिकार है, मैं ये लेकर के रहूंगा, चाहे पूरी शक्ति क्यों ना लगानी पड़े, पूरी जिंदगी लड़ना क्यों ना पड़े, ये मेरा अधिकार मैं लेकर के रहूंगा। ऐसा कहने वाला कोई बिरला होगा। ये मेरा कर्तव्य है, मैं करके ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने सर्वस्व कुर्बानी देना पड़े, लेकिन मैं अपने कर्तव्य को पूरा का पूरा पालन करूंगा, इसमें कहीं चूक नहीं होगी। ऐसा सोचने वाला कहीं मिल तो जाए, देखो फिर उस परिवार, उस समाज का विकास कितना जल्दी होता है। लोगों के मन में कैसा संतोष होता है, प्रेम होता है, एकता होती है और आपस में समन्वय संगठन होता है। इसलिए पहले अपने कर्तव्य और दूसरे के अधिकार को देखें, दूसरे के कर्तव्य और अधिकार को न देखें। अपनी इच्छाओं पर संयम रखें और दूसरों की उचित इच्छाओं को पूरा होने दें। यदि मैं देखता हूं कि मेरी ये इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, फिर गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। इसलिए अपनी इच्छाओं पर संयम और दूसरों की उचित इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग, फिर विवाद खत्म। दूसरों की उचित बातों को स्वयं मान लेना, लेकिन अपनी बातों को चाहे वो कितना ही उचित क्यों ना हो, मनवाने का हठ न करना। दूसरा कोई उचित बात कह रहा है, कल्याणकारी बात है, छोटा ही कह रहा है, अपना बेटा कह रहा है, बहू कह रही है, नौकर ही कह रहा है, उसकी बात उचित है तो उस बात को विनम्रता पूर्वक मान ले, क्योंकि उचित बात मानने से ही सबका भला होगा। हमारी बात उचित है तो हम उसे समाज के बीच, परिवार के लोगों के बीच रख दें, हठ न करें कि तुम्हें माननी ही पड़ेगी। हट करके उचित बात भी किसी से नहीं मनवाई जा सकती है। विनम्र रह करके, झुक करके ही कभी अपने बहु बेटों से हार मानकर उनसे उचित बात मनवाई जा सकती है। जहां अहंकार आया कि मैं परिवार का अगुवा, मैं परिवार का मुखिया, मैं कमाता हूं तब लोग खाते हैं, कैसे ये मेरी बात नहीं मानेंगे, पूरा विद्रोह हो जाएगा। आपकी बात उचित है, लोगों के सामने रख दें भाई कि मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे यह काम करना अच्छा लगता है, जैसा आप लोग सोचें, उचित लगता है तो इस पर देखें, मनन करें, उचित नहीं लगता है तो छोड़ दें।
पूरा निर्णय उन लोगों पर डालकर देखिए तो वे सब के सब आपके अनुगामी बन जाएंगे। और अपने निर्णय को करना चाहेंगे तो कितनी सही बात क्यों ना होगी, आपका बेटा ही विद्रोह कर देगा, पिताजी बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा। इसलिए अपनी उचित बात को मनवाने का हठ न करना, आग्रह न करना, दूसरे की उचित बात को मान लेना। कहते हैं एक व्यक्ति था, घर में रहता था, सोचा कि जिंदगी बहुत बीत गई, अब कुछ धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें, उसके लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता होगी। अब योग्य गुरु कौन, गुरु किसे बनाए? गांव का बड़ा आदमी था, अनेक संत महात्मा उनके दरवाजे पर आया करते थे। लगा कि इन्हें गुरु बनाऊं, लेकिन बहुत समय बीत गया, पसंद नहीं आया कोई। उसकी पत्नी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, आप गुरु की खोज की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं खोजती हूं गुरु, मैं बताती हूं कि गुरु किसे बनाना है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, तुम ही बताओ कि किसे गुरु बनाना। कहा उसकी पत्नी ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, महात्मा लोग आते थे। उसकी पत्नी ने क्या कहा, क्या किया, एक कौवा पकड़वाया, पिंजड़ा में कौवा को बंद कर दिया। 2-4 दिन बीते, एक महात्मा आया, स्वागत सत्कार किया, भोजन हुआ, महात्मा जी जाने लगे। तो उसकी पत्नी ने कहा, घर वाली पत्नी ने कहा महाराज जी आप जा रहे हैं, थोड़ी सी दृष्टि इधर पिंजरे की तरफ डालिए, देखिए मेरा हंस कितना बढ़िया है। महात्मा ने कहा हंस, ये तो कौवा है, हंस कहाँ है? तो उसने कहा महात्मा जी जरा अपने आंख को धो करके देखिए, हंस है, ये तो मैंने बचपन से पाला है इस हंस को। महात्मा को गुस्सा आ गया, बड़ी बेहूदी कही कि कौवा को हंस कहती है। महात्मा कहा अच्छा महाराज जी आप जाइए। कई जो भी महात्मा है सब ये कहते महाराज जी जरा मेरा हंस को देखिए कितना सुंदर हंस है। सब महात्मा कहते थे ये हंस नहीं कौवा है। जब 2-4 बार वो कहती थी, महात्मा लोग थोड़ा चिढ़ जाते थे, कहते थे ये गुरु बनाने लायक नहीं है। 2-3 साल बीत गया ऐसे। एक महात्मा आए, सन्यासी, बूढ़े बुजुर्ग, उनकी सेवा हुई, स्वागत हुआ, जाने लगे। तो उसने फिर कहा महाराज जी जरा मेरा हंस को तो देखिए, इस हंस पर भी कृपा डालते जाइए। तो महात्मा ने कहा बहन ये हंस नहीं है, ये तो कौवा है। उसने कहा महाराज जी थोड़ा आंख खोल करके देखिए, आंख धो करके देखिए, ये तो मेरा बचपन का पाला हुआ हंस है। जब फिर कहा तो महात्मा ने कहा बहन दृष्टि अपनी अपनी होती है, मेरी दृष्टि में तो कौवा लगता है, तुम्हारी दृष्टि में हंस है, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन एक बात का याद रखना, किसी बात को हट करके पकड़ करके मत रखना। सत्य पाना चाहते हो तो दिमाग की खिड़की को खोल कर करना, हट मत करना। मुझे लगता है ये कौवा है, तुम कहती हो हंस हो, तो कोई बात नहीं है। महात्मा जाने लगे। तब वो फिर दौड़ कर जाते कि महाराज जी पधारिए। अब कहते हैं अपने पति को ये महात्मा गुरु बनाने लायक है। तो महात्मा ने ये कहा था उससे कि किसी बात को हट करके पकड़ मत लेना, चाहे वह बात गलत हो चाहे वह बात सही हो। हमारी बात सही है तो सत्य के रास्ते पर मैं चलूं, लेकिन आपसे ये हट करूं कि नहीं तो आपको मानना ही पड़ेगा, फिर गलत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, घरों में देखा जाता है, पिता है, पुत्र है, सास है, ससुर है, बहू है, भाई ही है, कोई बात नहीं मानता। माता पिता कह रहे हैं बेटे को या बहू को देखो ये काम करना है, ऐसा अब उस जगह जाना है, बेटा बहू कहते ही नहीं ऐसा नहीं करना है। तो वहां पर क्या होता है, माता पिता कहते हैं यदि ऐसा नहीं करोगी तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। अब जब आपने ऐसा प्रण कर दिया कि ऐसा नहीं, मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, अब ये तो असमंजस में पड़ गए, क्या करें। यदि काम करते हैं तो दिल स्वीकार नहीं करता, और
नहीं करते हैं तो होगा कि देखो कि माता पिता खाना पीना भी छोड़ने के लिए कह दिए, माता पिता तो भूखे पड़े हुए हैं, बेटे बहू कैसे हैं जो कि माता पिता को सास ससुर को भूखे मार रहे हैं, गांव में बदनामी होती है, तो क्या करें। चुपचाप मन मार करके वे आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी आपके प्रति, एक गांठ बन जाएगी मन में। इसलिए यहां जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, निवेदन है कभी भी अपने जवान बेटे बहू के मत कहिए कि ऐसा काम नहीं करोगे तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा। और 2-4 बार से कहेंगे ना, कहते पिताजी जाइए ना, कौन रोकता है, ऐसा भी कहने वाले मिल जाएंगे। फिर कहां तक मनवाओगे आप उसको जबरदस्ती। इसलिए हठ नहीं, सरलता, विनम्रता, अनाग्रह। कहीं आग्रह आया, विवाद शुरू हुआ और आपस के व्यवहार की मधुरता खत्म हुई, परिवार की शांति विदा हो गई। फिर आप कहीं भी भव्य भवन में रहकर भी सुख से जी नहीं पाएंगे। इसलिए दूसरों की उचित बात को मान लें, लेकिन अपनी उचित बात को मनवाने का हठ न करें। इसके बाद मधुर वाणी का प्रयोग, मीठी वाणी का प्रयोग। हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ कड़वी वाणी में, कड़वी भाषा में बात करे, कोई हमें कटु बात कहे, अनसुहाती बात कहे। तो यही हर आदमी चाहता है। कड़वी बात किसी को पसंद नहीं होती है, हर आदमी को मीठी बात ही पसंद होती है, प्रिय बात ही पसंद होती है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, अपनो शब्द सुनाए के जगजस अबजस ले। कौवा किसका धन हरण करता है, कोयल किसको क्या देती है, लेकिन दोनों अपने अपने शब्द सुना करके कौवा अबजस का भागी होता है और कोयल को प्रशंसा मिलती है। कहते हैं कि एक जगह एक पेड़ पर घोंसला बना करके कोयल और कौवा साथ साथ रहते थे। काफी दिन बीत गए साथ साथ रहते रहते। एक दिन कोयल कहीं बाहर गई हुई थी, लौट करके आती है तो देखती है कि कौवा कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। कोयल ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो, लगता है कि कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो कौवा ने कहा, बहन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कहे क्यों? इसलिए कि जहाँ रहने पर सम्मान न मिले बल्कि अपमान मिले, वहाँ रहना उचित नहीं होता है। मैं यहाँ रहता हूँ, जहाँ कहीं बैठता हूँ और जैसे बोलना शुरू करता हूँ लोग मुझे पत्थर मार करके उड़ा देते हैं, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, इस सुन करके दूर चला जाऊँगा। कोयल ने कहा, भैया ठीक कहते हो, अपमान किसी को प्रिय नहीं है। सम्मान न मिले तो न मिले, कम से कम अपमान तो न मिले, अपमान किसी को प्रिय नहीं है। लेकिन भैया एक बात याद रखना, स्थान बदलने से काम नहीं बनेगा जब तक कर कर बोलने का स्वभाव नहीं छोड़ोगे। जहां भी जाओगे और कर कर बोलोगे वहां लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे ही मारेंगे। इसलिए स्थान बदलने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा स्वभाव बदलने से। और स्वभाव नहीं बदला तो कहीं भी चले जाओ, वो तो पता चल ही जाएगा। वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि आदमी अपने कर्म से, अपने व्यवहार से बता देता है कि उसकी मानसिकता कैसी है। एक आदमी था गांव में रहने वाला, किसी कारणवश बचपन से ही लोग उसे कहने लग गए थे, उल्लू कहने लग गए थे। अब गांव भर के लोग उसे उल्लू कहकर पुकारते थे। पहले छोटा था, समझता नहीं था उल्लू किसे कहते हैं। बड़ा हुआ, कुछ पढ़ा लिखा तो समझा अरे उल्लू मतलब वो तो मूर्ख होता है। और गांव में सब मुझे कहते हैं उल्लू इधर आ, उल्लू इधर आ। बड़ा गड़बड़ है, यहां नहीं रहना चाहिए। छोड़ दिया अपना गांव, सोचा बहुत दूर जाऊंगा, वहां पर
तब निवास करूंगा। अपना गांव छोड़कर चलता रहा 80 कोस दूर पहुंच गया। शाम का समय एक गांव के निकट पहुंचा। गांव के बाहर कुआं बना हुआ था। कुएं के जगह पर बैठ गया, सुस्ताने लगा। इतनी में 2-3 महिलाएं पानी भरने के लिए आई। देखती है कि कुएं के जगह पर एक अपरिचित आदमी बैठा हुआ है। तो महिलाओं ने कहा, भैया तुम यहां से उठो, हमें पानी भरना है। उनकी बात सुन करके वह व्यक्ति उठा और उठ करके घुमा करके फिर वहीं बैठ गया। उन महिलाओं ने फिर कहा, भैया भाई साहब सुनते नहीं हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हमें पानी भरना, तुम यहां से उठो। फिर उठा हुआ, फिर घुमा फिर वहीं बैठ गया। तो महिलाओं ने कहा, अरे यार तुम बड़े उल्लू आदमी हो। तो उसने कहा, 80 कोस पर छोड़ा गांव, तू क्या जाने उल्लू नाव? 80 कोस छोड़ करके आ गए अपने गांव से, कैसे जान ले उल्लू नाव है? तो महिलाओं ने कहा, कूद कुदाइन दाहिन बात, तब हम जाने उल्लू नाव। तुम उठे तो, लेकिन घूम फिर कर फिर वहीं के वहीं बैठ गए, समझ लो आदमी पक्का उल्लू है। तो जब तक अपना उल्लूपना मिटेगा नहीं, तब तक हम कहीं भी जाएं उल्लूपना हमारा जाहिर होता ही रहेगा। तो मैं कह रहा था कि हमें कटवानी पसंद नहीं है, इसलिए हम भी किसी के साथ कटवानी का प्रयोग न करें। महाभारत में उदाहरण आता है। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद की घटना है। महाराज श्री कृष्ण की उम्र लगभग 119 साल की हो गई थी। गृह कला से अत्यंत परेशान हो गए, उब गए। उनके परिवार में ही लोग इतने आपस में कला करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, विवाद करने लगे कि महाराज श्री कृष्ण जैसा महापुरुष संभाल नहीं पाया। वे उब करके जाते हैं देवर्षि नारद के पास और कहते हैं, देवर्षि नारद, लोग कहते हैं कृष्ण और ऐश्वर्य के उपभोक्ता हैं, लेकिन मैं ही जानता हूं कि मैं कैसे पिस रहा हूं। मेरे परिवार वाले आपस में इतना लड़ते हैं कि संभालना मुश्किल। कि जिस किसी को मैं समझाता हूं, ये समझता है कि ये अमुक आदमी का पक्ष लेकर के मुझे कह रहा है। मेरी स्थिति तो वैसी हो गई है जैसे एक मां के 2 बेटे हों और दोनों भाई आपस में जुआ खेले। मां ये चाहे कि एक भाई की जीत हो जाए, दूसरे की हार न हो, तो क्या कभी संभव है? मैं एक को समझाता हूं तो दूसरा विरोधी हो जाता है। मैं क्या करूं? आप कोई रास्ता बताएं। ध्यान दें, आज के बूढ़े लोग जो कहते हैं ना, क्या करें महाराज, कलयुग के जमाना है, बेटे बात नहीं मानते। महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद से कि नारद, घर में इतना कला है कि लड़के बिल्कुल बात ही नहीं मानते हैं। एक और जरा बड़ा आश्चर्य होता है, एक और महाराज श्री कृष्ण जैसा युग पुरुष, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिस श्री कृष्ण के साथ गीता का ज्ञान जुड़ा हुआ है, उसी श्री कृष्ण के सामने उनके बच्चे, लड़के, पौत्र सब इतने शराबी हुए, शराब पी करके महा उन्मादी हो गए। कहां गीता का ज्ञान और कहां श्री कृष्ण के बच्चे घोर शराबी। संभाल नहीं पाए श्री कृष्ण। दुनिया कैसे बदलने वाली है, कितना परिवर्तन होता है, इतिहास पढ़ करके समझा जा सकता है और वर्तमान को देख करके जिया जा सकता है। यहां तक जब श्री कृष्ण संभाल नहीं पाए, तब राजा से आज्ञा निकलवाई गई कि जो व्यक्ति शराब बनाते हुए पकड़ा जाएगा और सार्वजनिक जगह में शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसे देश से निकाल दिया जाएगा। लेकिन न शराब पीना रुका और न शराब बनाना रुका। इतना विनाश के कगार पर पहुंच गया था। तब श्री कृष्ण महाराज जाते हैं देवर्षि नारद के पास और कहते हैं, नारद, मैं गृह कला से अत्यंत उब गया हूं, आप कोई रास्ता बताएं। कहानी लंबी है और तो उस बीच में तब नारद कहते हैं, महाराज कृष्ण, दुख 2 प्रकार का होता है। एक बाहर से आया हुआ
और एक भीतर से आया हुआ। बाहर का आया दुख, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अचानक कोई पत्थर के ऊपर से गिर जाए, मैंने कोई भी गलत काम तो नहीं किया, तो बाहर का दुख आया। अचानक आंधी आ गई, आंख में कुछ धूल पड़ गई, ये बाहर का दुख हो गया। मतलब हमने काम नहीं किया लेकिन बाहर से अचानक दुख आ गया, तो ये बाहर का दुख है। भीतर का दुख क्या होता है? मैंने किसी को गाली दी, उन्होंने मुझे 4 थप्पड़ लगा दिया, ये भीतर का दुख। ना मैं गाली देता ना मुझे मारता, लेकिन मैंने गाली दी तो उन्होंने मुझे मारा, तो भीतर का दुख अपना बनाया दुख है। तो उन्होंने कहा महाराज आपका दुख आपका बनाया हुआ है। आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं आई कि आपको जिंदगी भर लड़ाई लड़नी पड़ी, मजबूरी थी आपकी। दुष्ट राजवाड़े थे, बड़े बड़े आतंकवादी फैले हुए थे, उन सबको दमन करना पड़ा, आपको मजबूरी थी, आप नहीं चाहते भी आपको लड़ना पड़ा। आपके साथ साथ आपके बच्चे भी लड़ने लगे। आपने बाहर के राजवाड़ों का तो समाधान कर दिया, बाहर लड़ाई समाप्त हो गई, आपके साथ बच्चे लड़ रहे थे, अब बच्चों की आदत बिगड़ गई लड़ने की, बाहर की लड़ाई समाप्त, तो कहाँ लड़े? आपस में लड़ेंगे। ये तो बात है ही कि जब लड़ने की आदत हो गई है तो शांत तो बैठा नहीं जाएगा। पहले बाहर लड़ते थे, बाहर लड़ाई समाप्त हो गई तो अब पड़ोसी से लड़ेंगे, पड़ोसी चले गए तो खुद घर में लड़ेंगे। जो माता पिता बात बात में गाली देते हैं, वे सावधान रहें, आपके बुढ़ापा में आपको बच्चों से वही गाली आपको लौट करके मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि बचपन में आपको अपने बच्चों द्वारा आदर सत्कार सेवा मिले, तो इसलिए उनको अच्छे संस्कार दें, अपने जीवन को संस्कारी बनाएं। और जो जवान हैं वे अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, उनकी सेवा करते चले, उनको आदर सम्मान देते रहें कि तभी ताकि आपके बच्चे देखें कि हमारे पिता ने अपने पिता की कैसी सेवा की, हमें भी करना चाहिए। कम से कम संस्कार तो डालें, वे करें या न करें, अपनी जिम्मेदारी से आप क्यों चूकते हैं? जिम्मेदारी ही नहीं है, आप संभालना चाहते हैं। बच्चा पैदा कर लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उनको अच्छे संस्कार देना। महत्व इस बात का नहीं है कि आप अपने बच्चे के लिए कितनी संपत्ति छोड़ करके जाते हैं, महत्व इस बात का है कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे करके जाते हैं।